नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश जोशी। और इस बार पिछली बार के मुकाबले में थोड़ा सा गैप लंबा हो गया है। कुछ वजहें थी, कुछ त्यौहार थे और कुछ छोटी मोटी परेशानियां थी, जिसकी वजह से पिछले वीडियो में और इस वीडियो में थोड़ा सा अंतर आ गया है। लेकिन मित्रों, मुझे याद है कि पिछली बार जो मैंने आपको कहा था वो आपके भी स्मृति में ज़रूर होगा। और इस वजह से जो मैं अब बताने वाला हूँ और पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, उन दोनों में आराम से आप लिंक कर पाएंगे। जहाँ पिछली बार मैंने आपको रोका था तो एक छोटी सी चीज़ और बताने की रह गई थी। चारों चैप्टर्स की डिटेलिंग बारी बारी से करने के पहले मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी थी जो छूट गई है, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। और वो बात यह है मित्रों कि आपको एक आदत छोड़नी पड़ सकती है। एक आदत ऐसी जो सारे विद्यार्थियों में, तो दुनिया के सारे विद्यार्थियों में वो आदत होती है। चूँकि पढ़ाई लिखाई से उसका सीधा सीधा राब्ता है, सीधा कनेक्शन है। और वो आदत वैसे तो हम लोग स्टूडेंट से पूछते हैं, सारे स्टूडेंट से पूछते हैं आमने सामने जब खड़े होते हैं तो, लेकिन अब तो मैं ही आपके सामने हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वो आदत आपको पता है क्या? वो एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से अब तक के आपकी जितनी पढ़ाई हुई है सारे का आउटपुट उसकी वजह से ही निकला हुआ, उसका एक बड़ा हाथ है उसमें। और वो आदत कहने में दिखने में सामान्य है, लेकिन वो एक बड़ी आदत है। और वो आदत है रटना, जिसको हम लोग सामान्य तौर पे रट्टा मारना बोलते हैं। आपने भी देखा होगा। और मित्रों, हम लोगों को तो आदत है, एक शब्द का अगर उत्तर है, एक छोटी सी पंक्ति का उत्तर है, एक शॉर्ट आंसर है या फिर ऐसे टाइप का आंसर है। और कई सारे सूरमा तो ऐसे भी होते हैं जो 300 शब्दों का ऐसे भी रट डालते हैं। तो रट्टा तो मारा हुआ है सर। और अब तक की जितनी पढ़ाई है उसमें एक बड़ा हाथ है उसका। हाँ, ये बात अलग है कि परीक्षा होने के बाद हमको पता नहीं कितना याद होता है, वो सब हवा हो जाता है। और फिर हमने उसका टेंशन लेना भी नहीं होता। क्यों याद रखें हम? क्योंकि हमने तो अगली कक्षा में जाना होता है। जो आदमी 10th पास करेगा वो 11वीं की चिंता करेगा, वो 10वीं के कोर्स का क्या कर लेगा। तो इस प्रकार वो सिलसिला आगे बढ़ता होता है। लेकिन अब चूँकि हमने एक विषय नहीं पढ़ना है, हमने एक भाषा पढ़नी है, एक लैंग्वेज पढ़नी है। और लैंग्वेज में अगर आपने रट्टा मारा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। रट्टा क्यों नहीं चलेगा मित्रों? सीधी सी बात है, क्योंकि जो आपको बोलना है कोई और आपसे बोलने वाला है, आपने कुछ लिखना है या किसी लिखे हुए चीज़ को समझाना है, फ़ोन पे बात करनी है, तो आपको एडवांस में कैसे कोई मैटर पता हो सकता है? तो रट्टे का तो प्रश्न ही ख़त्म है ना। और वैसे कर टेक्निकली देखा जाए तो दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अब तक के सभी विषयों में रट्टा चला, आगे भी चलेगा। आपके पढ़ाई लिखाई, आपका एजुकेशन जितना भी होगा उसमें उसका हाथ रहेगा। उसके पीछे बड़े पक्के और टेक्निकल दो कारण हैं। पहला कारण बताता हूँ मित्रों। पहला कारण है उसका कि आपको तमाम विषयों का, सारे विषय जितने आप पढ़ते हैं उसका मटेरियल आपको पक्का पता होता है। हम लोग जब उस कक्षा में प्रवेश लेते हैं तब आपको कौन सी किताब चलने वाली है, कौन से नोट्स आपको इस्तेमाल होने वाले हैं, क्या आपको मटेरियल चाहिए, आप कभी डाउनलोड कर लेते हैं। और आपके पास जिसको नोट्स बोलते हैं, आप नोट्स होते हैं, पिछले साल के विद्यार्थियों की कॉपी आप ले सकते हैं। सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। मतलब मटेरियल का एक एक हिस्सा आपके पास होता है, सारी चीज़ें आपकी पहुंच में होती है। दूसरी वजह उसकी टेक्निकल ये है कि उस मटेरियल को आपने इस्तेमाल कब करना होता है, तो उसका समय आपको पक्का पता होता है। जितनी परीक्षाएं आप देते हैं सारी परीक्षाओं की तिथि आपको पता होती है, वो किस दिन पेपर होने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है। इन सारे चीज़ों के लिए आपको एक टाइम टेबल बड़े एडवांस में मिलता है। और चूंकि आपको मटेरियल पता है और उसका इस्तेमाल कब करना, उसका समय भी पता होता है, तो ये बड़ा आसान है कि हम उसमें रट्टा मार के बड़े आराम से प्रिपरेशन कर लें और उस एग्ज़ामिनेशन को निकाल लें। लेकिन ये सीमा है सब्जेक्ट्स की या एकेडमिक्स की, लैंग्वेज की नहीं। आप लैंग्वेज में ऐसे कैसे पता कर सकते हैं? आपको एक अक्षर नहीं पता हो सकता। आपको अगर हाँ या ना ही बोलना है तो भी आप एडवांस में सोच के नहीं रख सकते। वो परिस्थितिवश, जब आपको वैसी परिस्थिति आएगी, जब उसका समय आएगा, तब आप उस समय के हिसाब से बोल देंगे। मतलब रटना तो बिल्कुल खारिज हो जाता है। ये दोनों वजहों से, मटेरियल पता होने की वजह से और टाइम पता होने की वजह से, वो सब कुछ अन्य विषयों में संभव है, भाषा में संभव नहीं है। इसका मतलब ये है मित्रों सीधा सीधा कि आपको अगर भाषा सीखनी है तो रटना छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जिस वजह से हमको अब तक के जो भी ज्ञान है हमारा, उसके पीछे जो रट्टा था वो आप अब छोड़ना है आपने। वो मैं आपको छोड़ने को कहूँगा तो ज्ञान आएगा कैसे फिर? वो भी भाषा का। एक तरफ आप कहते हो मटेरियल नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो भाषा में कैसा जो भी वो याद रहेगा, वो कब तक और कैसे याद रहेगा? कैसे हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे?
तो उसके पीछे एक बात है, एक टेक्निकल, सुनने में आसान लगता है मित्रों, लेकिन वो है बड़ा तकनीकी। और वो ये है कि जब भी हमारे सामने कोई लिखित मटेरियल आएगा तो उसके एक एक शब्द को हम लोग अलग अलग से समझ लें, उसको ठीक से उसका अर्थ निकाल लें, फिर उसकी कड़ियाँ आपस में जुड़ें, उसको कोऑर्डिनेट करें, तब उसका जो एक कलेक्टिव मीनिंग है, एक जो समग्र अर्थ है, वो सामने आ जाता है। बोलना आसान है थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें उतनी ही मुश्किल है। जब भी किसी लिखित मटेरियल को आप अपने सामने देखते हैं, लिखित मटेरियल क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने लिखित आनी है, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, KG1 KG2 से जब आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं, नंबर सीखते हैं, ये तमाम चीज़ें, हिंदी के या अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास एक किताब के रूप में आती है। एक प्रिस्क्राइब्ड उसका कोर्स होता है, उस कोर्स को फॉलो करते हुए टीचर्स हमको सिखाते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रिंटेड आता है, एक लिखा हुआ आता है हमारे पास। तो जब भी आपके सामने कोई लिखित मटेरियल आ जाए तो आप उसके एक एक शब्द को अलग अलग समझें। इन चीज़ों को आगे जब मैं सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा भी है कि नंबर, जेंडर, पर्सन और आर्टिकल, ये चारों चैप्टर्स शुरू में हमने पढ़ने हैं। इन चारों की जब हम डेफिनेशंस क्लियर करेंगे तब आपको मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी हमारे सामने कोई लिखित मटेरियल आ जाए उसके एक एक शब्द को अलग अलग समझिए, उसका अर्थ निकालिए, उसको ठीक से कोऑर्डिनेट कीजिए, तब उसकी एक चेन बन जाती है, उसका जो कलेक्टिव मीनिंग है आपके सामने आ जाता है और बड़ी आसानी से उस सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। तो रटने का स्थान बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, नई टेक्निक अपनानी है, क्योंकि सीखनी भी हमको नई चीज़ ही है। और मित्रों, आप यकीन रखिए, जैसे ही आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इतनी आसानी से आपके समझ में आएगी। आपको तो आई होप कि आपको अफसोस होने वाला है कि ये आइडिया हमको पहले क्यों नहीं पता था। अगर ये आइडिया आपको पहले पता होता तो आपने जो भी कोर्स किया होगा उस कोर्स के बारे में आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा जानकारी होती है, आप बड़े आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन ठीक है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। अब जो आगे आना है मैंने आपको उसकी टेक्निक बता दी है और उसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो अगले वीडियो में जब मैं पहला चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगा तब ये चीज़ प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए